हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, अपडेट है इलाहाबाद हाई कोर्ट के आने वाले रिक्रूटमेंट के बारे में। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट डेली मिलते रहते हैं आपको इस चैनल के माध्यम से, चाहे वो आपके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या फिर एसएससी के एग्जाम्स हों। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के आने वाले एआरओ के पोस्ट के बारे में और साथ ही ग्रुप सी और डी के बारे में। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एआरओ का पोस्ट है वो आपका 25 तारीख के आसपास आने के चांसेस हैं। ऐसी अपडेट मिली है कि हाई कोर्ट का जो एआरओ का, यानी कि आरओ तो कंप्लीट हो चुका था, साथ ही में ये भी है कि आरओ के भी पोस्ट हो सकते हैं इसके साथ ही जारी विज्ञापन में। तो इसका विज्ञापन दोस्तों हफ्ते दिन के अंतर्गत जारी हो सकता है ऑफिशियल वेबसाइट पे। वैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको इस चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा, लेकिन दोस्तों फिलहाल जो अपडेट है वो यही है कि एआरओ की जो पोस्ट है उसके लिए विज्ञापन आपको एक हफ्ते के अंतर्गत देखने को मिल सकता है। साथ ही दोस्तों, ग्रुप सी और डी के लिए भी इंतजार कर रहे हैं स्टूडेंट और तैयारी भी कर रहे हैं। वो लोग लगे हुए हैं, सी वाले टाइपिंग भी करते हैं और अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जिनका पिछली वैकेंसी में 1-2 नंबर से रुक गया था, वो भी लोग लगे हुए हैं। तो दोस्तों, यदि इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अलग से इसके लिए वीडियो बना दिया जाएगा। लेकिन ग्रुप सी और डी की भी नई रिक्रूटमेंट जो 2021 की है वो आने वाली है। हालांकि 20 में ही आने वाली थी, लेकिन दोस्तों आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से ये रिक्रूटमेंट आ नहीं पाई और 2021 में अब आने वाली है और इसी महीने में आने के पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों, अब सबसे ज़्यादा जो संभावना है वो एआरओ को लेकर है कि एआरओ की ही पोस्ट पहले जारी किया जाएगा आयोग द्वारा। तो दोस्तों, इसके विज्ञापन को लेकर सभी स्टूडेंट चिंतित हैं कि कब तक विज्ञापन आएगा। लेकिन दोस्तों, आपसे केवल यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी करते रहें और एआरओ और आरओ का जो सिलेबस है वो लगभग सेम ही है, सेम टू सेम है और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आप इसके लिए लगे रहें, क्योंकि दोस्तों इसमें जो आपको समय है वो बहुत कम मिलता है। यानी कि विज्ञापन निकलने के बाद ऑनलाइन आवेदन कंप्लीट होने के बाद 1 महीने के अंतर्गत ये आवेदन चलता है और 1 महीने के बाद आपको लगभग 15-20 दिन के बाद एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाते हैं। तो ये मान कर चले कि आपके पास समय नहीं है। और यदि पहले से ये एग्ज़ाम वही लोग दोस्तों निकाल पाते हैं जो पहले से ही लगे रहते हैं, यानी कि पिछले रिक्रूट में यदि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ किन्हीं कारणवश नंबर कम होने की वजह से, तो वो लोग लगे रहते हैं और फिर से इंतज़ार करते हैं। लेकिन नए स्टूडेंट हो आप और इसके बारे में थोड़ा सा भी जानकारी है या फिर सिलेबस के बारे में जानकारी है, तो आप यदि तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप तैयारी करते रहें, क्योंकि दोस्तों इसमें समय नहीं मिलता है आपको तैयारी करने के लिए। और विज्ञापन आने के बाद इसका जो एग्ज़ाम है, भले ही लेट रिजल्ट आता है, ज्वाइनिंग लेट होती है, लेकिन एग्ज़ाम जो है वो पहले करा लिया जाता है। तो एआरओ और आरओ के लिए जो भी स्टूडेंट वेट कर रहे हैं विज्ञापन का, तो 25 तारीख तक आप लोग वेट कीजिए। इसके पहले ही जारी होने की पूरी संभावना है। ऐसी अपडेट है कि 25 तारीख तक जारी कर दिया जाएगा। मगर दोस्तों, आपके तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और सिलेबस आप यदि नए हैं, आप नहीं जानते हैं सिलेबस के बारे में, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। ग्रुप सी और डी वाले स्टूडेंट भी प्रिपेयर रहें। अब दोस्तों देखना है आयोग द्वारा कौन सा विज्ञापन पहले जारी किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है यही कि एआरओ और आरओ के लिए आने वाले हैं विज्ञापन। इस बार जो एआरओ के पोस्ट हैं वो ज़्यादा होंगे, आरओ के कम हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में आपको पता होगा कि पिछले साल आरओ का जो वैकेंसी थी वो कंप्लीट हो चुकी 2019 वाली। और दोस्तों, ग्रुप सी और डी की जो रिक्रूटमेंट आने वाली है, इसमें अभी पोस्ट का डिसाइड नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 1500 के आसपास में इन सब के पोस्ट होने वाले हैं। जैसा कि 1500-1600 के आसपास में ही ये रिक्रूटमेंट लेकर आता है। हालांकि चांसेस हैं कि ज़्यादा ही होंगे, इससे कम नहीं होने वाले हैं। और दोस्तों, आपको ग्रुप डी वाले पोस्ट में बता देना चाहता हूँ, एक पोस्ट होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखा दूँ, जैसे कि जो पिछला ये विज्ञापन है इसमें सारे पोस्ट तो ठीक हैं और सबकी सैलरी भी यहाँ पे इसके लिए बता दिया है 5200 से 2200 तक का। इसकी रिक्रूटमेंट दोस्तों 1800 ग्रेड पे है। लेकिन एक पोस्ट ऐसा है जो 5वां पोस्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, स्वीपर कम फैराज का क्लास 6 पास पे आपको फिलअप करना है। जैसे आप यहाँ पे तो रेफरेंस अपना देते ही हैं, और किस पोस्ट के लिए, जैसे आईटीआई है आपके पास हाई स्कूल के साथ, तो आप ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो क्लास 6 पास पे जो स्वीपर कम फैराज वाला पोस्ट है,
इसके लिए भी सभी स्टूडेंट तो अप्लाई करते ही हैं, रेफरेंस डालते ही अपना, लेकिन यहाँ पे जो सैलरी है, यहाँ पे आपको सिलेक्शन होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं छोड़ देते हैं, यानी 6,000 आपकी सैलरी फिक्स है। तो जब ये फॉर्म आएगा तो इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा कि यानी आपके यदि मार्क्स, यदि मान लीजिए प्री और मेंस मिलाकर 200 में 200 भी रहेंगे, लेकिन आप एज की वजह से भी हो सकता है कि आपको ये पोस्ट मिल जाए, क्योंकि आपसे जो ज़्यादा एज वाला स्टूडेंट रहेगा उसको प्रेफरेंस दिया जाता है पहले। तो दोस्तों यदि आपके मार्क्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इसका पेपर होता है वो इजी लेवल का होता है और लगभग 100 में 98 99 करके स्टूडेंट आते हैं। यदि माइनर गलती ना हो तो बहुत अच्छा स्कोर करके आते हैं, लगभग 100 में 100 भी लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जो करके आते हैं। तो दोस्तों ये जो पोस्ट है, आपको सारे पोस्ट तो सभी पोस्ट के लिए अप्लाई तो करते ही हैं, लेकिन लास्ट में ये भी पोस्ट आपको मिल सकता है। जब आपका फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट आती है तो ये भी पोस्ट स्वीपर कम फायरास की भी देती है और इसका सैलरी जो है 6,000 फिक्स्ड है और इसका कोई भी ग्रेड पे नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान देंगे कि जब आप अपनी तैयारी करें तो आप पूरी तरह से अच्छी तरह से तैयारी करें कि आपके मार्क्स सही हों, कंप्लीट हों। 200 में 200 ही रहेगा तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं इन सभी पोस्टों में। तो दोस्तों ये नए स्टूडेंट जो भी होंगे ये इस बात को ध्यान देंगे। तो दोस्तों उम्मीद यही है कि 25 तारीख तक इसका एडवर्टाइजमेंट दोनों में से किसी एक का जारी हो सकता है। अब देखते हैं आयोग के ऊपर क्या फैसला आता है, क्या कब तक नोटिफिकेशन जारी होता है। वैसे आप अपनी तैयारी करते रहें, विज्ञापन तो आना निश्चित है, भले ही कुछ दिन बाद ही आए लेकिन 100% आएगा। ज़रूरत है तो केवल आपको अपनी तैयारी करने की। वैकेंसी से रिलेटेड कोई अपडेट मिलती है तो इस चैनल के माध्यम से आपको जरूर बताऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।